दोस्तों, जैसे जैसे भारत अपने हथियारों को खुद बनाने लगा है, वैसे वैसे दुनिया के कई देश भारत से हथियार खरीदने या हथियारों के प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहते हैं। हमारे देश की शान DRDO और HAL ने पूरी दुनिया को भारत का लोहा मानने के लिए मजबूर कर दिया है। कई देशों ने भारत के मिसाइल और यहाँ तक अमेरिका ने भी तेजस लड़ाकू विमानों को खरीदने की इच्छा जताई है। लेकिन अब कई देश भारत की बढ़ती शक्ति और हथियारों के मामले में बढ़ती तरक्की को देख भारत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर साथ मिलकर उन पर काम करने की इच्छा जता रहे हैं। और यह बात हम सभी को पता है कि जब दो देश मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस हथियार का इस्तेमाल दोनों देश मिलकर करेंगे। यानी अब कई देशों को भारत की असली ताकत का पता चल चुका है और वो भारत के हथियार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज भारत के हथियार अमेरिका और रूस जैसे देशों के हथियारों को भी टक्कर दे रहे हैं। भारत एक ऐसे ही ताकतवर हथियार को बना रहा है जिसको पाने के लिए दुनिया भर में होड़ मची हुई है। तो आज हम इस वीडियो में भारत के इसी हथियार के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। हमें पता है आपका दिल DRDO और HAL से बहुत प्यार करता है, इसलिए आप इतना काम तो जरूर करेंगे। दरअसल दोस्तों, हाल ही में जापान ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। दोस्तों, जापान ने यह बात साफ तौर पर कह दिया कि वो भारत के 5th++ जनरेशन के लड़ाकू विमान AMCA पर भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है और वो भारत को ऐसी तकनीक दे सकता है जिससे भारत अपने पहले 5th++ जनरेशन लड़ाकू विमान को काफी जल्दी तैयार कर सकता है। साथ ही इस फाइटर जेट को और भी ज्यादा खतरनाक बनाया जा सकता है। और यह बात हम सभी को पता है कि तकनीक के मामले में जापान से बेहतर दुनिया में और कोई भी नहीं है। जापान में परमाणु हमला होने के बावजूद भी आज जापान टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। जापान के पास ऐसी तकनीक मौजूद है जिसे कई देश पाना चाहते हैं। साथ ही सैन्य क्षमता के मामले में भी जापान काफी आगे है। जापान की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। इतना ही नहीं बल्कि जापान डिफेंसिव रिसर्च की क्षमता में भी काफी आगे है। दोस्तों, यही वजह है कि अगर जापान भारत के साथ मिलकर AMCA प्रोजेक्ट में काम करता है तो इससे भारत को फायदा ही होगा, क्योंकि जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी धीरे धीरे बेहतर हो रही है, इससे भारत और जापान के बीच रिश्ते काफी गहरे हो जाएंगे। और अगर दोनों देश साथ मिलकर 5th++ जनरेशन के लड़ाकू विमान पर काम करते हैं तो इससे भारत और जापान दोनों को ही फायदा होगा। जापान ने यह बात साफ तौर पर कही है कि वह केवल AMCA प्रोजेक्ट पर ही नहीं बल्कि वह भारत के साथ मिलकर पनडुब्बी के प्रोजेक्ट में भी काम करना चाहता है। साथ ही उन्होंने और भी कई हथियारों के प्रोजेक्ट में भी काम करने की इच्छा जताई है, जिसकी वजह से भारत और जापान दोनों मिलकर इन हथियारों को जल्द ही तैयार कर सकेंगे। जापान भारत के साथ मिलकर नए सप्लाई चेन को भी विकसित कर सकता है जिनका इस्तेमाल भारत अपने हथियारों में करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो जापान भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी देने के लिए भी पूरी तरह तैयार है, जिसकी मदद से भारत इन हथियारों को काफी जल्दी तैयार कर सकता है। वहीं अगर भारत और जापान एक साथ मिलकर इन हथियारों के प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो इसमें भारत का वक्त और पैसा दोनों ही बचेगा। वहीं भारत के AMCA फाइटर जेट प्रोजेक्ट में फ्रांस और ब्रिटेन भी अपनी रुचि दिखा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि भारत और फ्रांस मिलकर AMCA के लिए इंजन का भी विकास कर सकते हैं। दोस्तों, हमने हाल ही में यह भी देखा है कि कैसे भारत ने रूस को जापान के समुद्री सीमा पर रूस और चीन के साथ सैन्य अभ्यास करने से मना कर दिया है। इस रिपोर्ट में भारत ने कहा है कि हम सैन्य अभ्यास करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जापान के समुद्री सीमा के पास यह अभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जापान की अखंडता और संप्रभुता पर काफी ठेस पहुंच सकती है। ऐसा काफी कम देखा जाता है कि जब भारत किसी देश के लिए रूस के साथ अपने युद्धाभ्यास या अपने किसी भी प्रोग्राम के लिए मना कर देता है। भारत ने तो अमेरिका और पश्चिमी देशों की परवाह किए बगैर रूस से सस्ता तेल भी खरीदा है, यानी वह किसी भी देश की परवाह किए बगैर रूस के साथ खड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पर वह जापान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में भी नए और घातक हथियारों को विकसित करने के मामले में भारत ने भी काफी ज्यादा सफलता हासिल की है। साथ ही तेजस का निर्यात करने के लिए भी भारत पूरी तेजी से काम कर रहा है। इतना ही नहीं, अगले कुछ सालों में हमारे पास तेजस का नया और शक्तिशाली वर्जन तेजस मार्क 2 भी आ सकता है, जिस पर HAL काफी जोर शोर से काम कर रहा है। जिसके बाद भारत अपने
AMCA लड़ाकू विमान को साल 2024 से साल 2025 तक पहला परीक्षण कर सकता है, जिसके बाद 2030 तक AMCA को बनाने का काम शुरू किया जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत स्वदेशी रूप से काफी तेजी से रक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक लड़ाकू विमान के इंजन में ही 30,000 से ज्यादा हिस्से होते हैं। इसके अलावा अगर हम पूरे फाइटर जेट को देखें तो उसमें लाखों कंपोनेंट और पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि एक फाइटर जेट को 100% स्वदेशी रूप से विकसित करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और काफी वक्त भी लगता है, क्योंकि इसकी सप्लाई चेन दुनिया भर में फैली होती है। इसके अलावा भारत यह भी कोशिश करता रहता है कि एक हथियार या लड़ाकू विमान की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई चेन को अपने देश में ही रखा जाए। उदाहरण के लिए जैसे भारत तेजस फाइटर जेट को बना रहा है, तो भारत यह कोशिश करता है कि हम तेजस के 60 से 70% का सप्लाई चेन भारत के अंदर ही रखें। हो सकता है कि भारत तकनीक में और ज्यादा विकसित करे और आगे चल के सप्लाई चेन को 100% स्वदेशी कर दे, यानी भारत के अंदर ही पूरी सप्लाई चेन आ जाए। लेकिन ऐसा होने में भी काफी समय लगने वाला है। अगर भारत जापान के साथ मिलकर AMCA प्रोजेक्ट पर काम करता है तो इससे भारत को सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काफी आसानी होगी। इतना ही नहीं, जापान भारत को कई ऐसे पार्ट्स और कंपोनेंट्स भी तेजी से मुहैया करवा सकता है, जो भारत के लिए AMCA प्रोजेक्ट में काफी जरूरी साबित हो सकता है। साथ ही जापान ने यह भी कहा है कि हम भारत को हाई लेवल की एडवांस टेक्नोलॉजी देने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? भारत को जापान के साथ मिलकर AMCA और सबमरीन प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए या फिर नहीं? दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? भारत को जापान के साथ मिलकर AMCA और सबमरीन प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही DRDO, ADA और HAL की कड़ी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी कल की वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।